नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने सर्वप्रथम विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की अवधारणा से कल्याणकारी राज्य की धारणा की ओर आकर्षित किया था? तो उस विचारक का नाम बताना है जिसने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की अवधारणा से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की तरफ आकर्षित किया था। तो वह व्यक्ति था लास्की। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो उस पुस्तक का नाम बताना है जिसमें सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। तो उस पुस्तक का नाम है सिटीजन एंड चर्चमैन। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्य केवल पर विषय क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकता है, यह किसने कहा था? तो राज्य केवल पर विषय क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकता है, यह कहा था जे.एस. मिल ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत है? तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत है। तो वह सिद्धांत होगा उपयोगितावाद। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुलवाद का पिता किसे माना जाता है? तो बहुलवाद का पिता किसे माना जाता है? तो गीयर्के को माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप कैसा है? तो बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप सापेक्ष है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो निगम की अवधारणा का प्रयोग किया था हीगल ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एकलवाद का राजनीति विज्ञान में अर्थ है? तो राजनीति विज्ञान में एकलवाद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यह नहीं मानता कि संप्रभु विभाज्य है? जल्दी से बताइए कौन नहीं मानता है निम्नलिखित में से? तो वह व्यक्ति है हॉलैंड। ऑप्शन डी। बाकी बार्कर, लास्की और डिग्बी ये मानते हैं कि संप्रभु विभाज्य है, क्योंकि यह सब बहुलवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, अधिकार जीवन की वे दशाएं हैं जिनकी प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता, यह कथन किसका है? तो किस विचारक ने कहा कि अधिकार जीवन की वे दशाएं हैं जिनकी प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता? तो यह कहा था लास्की ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी विश्वास करते हैं? तो सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी किसमें विश्वास करते हैं? तो मार्क्सवादी विश्वास करते हैं क्रांति में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्क्स का। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, यह किसने कहा? तो नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, यह कहा था हर्बर्ट मॉरिसन ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आदर्श कर सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो लोकतंत्र के आदर्श कर सिद्धांत का प्रतिपादक जिसे माना जाता है वह विचारक है मैकफर्सन। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, जब ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकना है, तब वह आधारशिला रखता है। तब वह किसकी आधारशिला रखता है इस वक्तव्य के माध्यम से? तो वह आधारशिला रखता है प्रत्ययवाद की। ऑप्शन डी सही होगा, अर्थात आदर्शवाद की आधारशिला रखता है। अगला प्रश्न है कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितने की कविता, इस बात का उपहास किसने किया था? तो इस बात का उपहास किया था जे.एस. मिल ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, उपयोगितावादियों ने भावना उत्पन्न की? तो उपयोगितावादियों ने किसकी भावना उत्पन्न की थी? जल्दी से बताइए। तो उन्होंने सुधार की भावना उत्पन्न की थी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित नहीं है? तो वह है अमेरिका से। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? तो भारत में संघ सूची का विषय जो नहीं है वह है शिक्षा। ऑप्शन डी, यह समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत एक
तो भारत क्या है भारतीय संविधान के अनुसार, जल्दी से बताइए। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है निर्वाचन की सूची प्रणाली पाई जाती है। तो निर्वाचन की सूची प्रणाली किस देश में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है यूएसए में, यानी अमेरिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था गिलक्राइस्ट ने, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव जिस देश में सर्वप्रथम हुआ था वह था इंग्लैंड, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत का उद्देश्य है। तो मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत का क्या उद्देश्य है, जल्दी से बताइए। तो इस सिद्धांत का उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, यह किसने कहा? तो हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, यह कहा था ओकसाट ने, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है मानव चेतना स्वतंत्रता को आधारभूत मानती है, स्वतंत्रता को जन्म देती है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है टी.एच. ग्रीन का, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है लेवियाथन की प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी कोई भी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह तथा अधार्मिकता हो? तो यह किसने कहा था और उसकी पुस्तक को किसने जलाया था? तो क्लैरेंडन ने जलाया था, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह नारा इंगित करता है। तो बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह नारा किस बात को इंगित करता है? तो यह करता है राजनीतिक स्वतंत्रता को, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ किया गया, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वक्तव्य प्लेटो का है? तो वक्तव्य प्लेटो का कौन सा है इसमें से, जल्दी से बताइए। तो प्लेटो ने कहा था राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ऑप्शन डी सही होगा। यह प्लेटो ने कहा था। मैं ही राज्य हूँ, यह किसने कहा था? तो यह कहा था लुई 14वें ने कहा था, याद रखिएगा लुई 14वें ने ऐसा कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसने कहा? तो यह कहा था हीगल ने। और राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, यह किसने कहा? तो यह कहा था अरस्तु ने। अगला प्रश्न है भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया। तो 3 सूचियों में शक्ति विभाजन कहाँ से लिया गया है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में? तो यह लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक के रूप में परिभाषित किया है? तो भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक के रूप में परिभाषित करने वाले विचारक हैं केसी ह्यूयर, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय परिषदों का विचार दिसंबर 1955 में ने रखा था। तो किसने 1955 में क्षेत्रीय परिषदों का विचार रखा था? तो वह रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी विचारक है। तो सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं कार्ल जे पापर, ऑप्शन बी सही होगा।